ने धर्म को ब्याह दिया था। एक कन्या उन्होंने अग्नि को ब्याहा जिनका नाम है स्वाहा। 13 कन्या धर्म को और एक कन्या उन्होंने अग्नि को ब्याहा जिनका नाम है स्वाहा। को ब्याहा जिनका नाम है स्वाहा। स्वाहा कहने से अग्नि और स्वाहा कहें उनकी देवी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए स्वाहा में जैसे ही स्वाहा शब्द हो तुरंत आहुति प्रदान कर देना चाहिए। स्वधा पितरों को जब हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, स्वधा के नाम से करते हैं तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो कन्या उनका भगवान भोले के साथ जिनका नाम था सती, नाम था सती। सती को पुत्र नहीं बाबा ने प्रश्न किया को क्यों पुत्र नहीं हुआ? ससुर और दाद में मालिन्य हो गया। ससुर दाद में मनोमालिन्य हो गया। कहे मनो मतलब आप विचार उनसे बात हो कहे एक बार जी ने जब दक्ष को देखा और प्रजापति राजा के अंदर देखी उनको प्रजा घोषित कर दिया। प्रजापति के करने के बाद सभी सभासदों को बुलाया गया उनके सम्मान के लिए। लेकिन एक बात जान लो, सम्मान पाने के बाद जैसे होना ऐसा चाहिए कि आपको मिल जाए तो आप हिम्मत फूल और आपको बुला के कुछ गाली देकर के भगा दे, आप नर्वस न हो तो वही चल रहे हैं। तो आप पूर्व का प्रायश्चित वो भगवान आपको बात बाहर प्रारंभ हो, चाहे अच्छे बात के लिए हो बुरे बात के लिए हो, लोग का गान करना प्रारंभ कर दें तो जान कृष्ण कृपा आपकी हो रही है। क्यों कि प्रारब्ध का नष्ट कैसे हो? अरे वो भगवान की गति से किसी को कुछ करता है ना तो खुद है वो जब नहीं जाता है की तरफ बढ़ता है तो भगवान को नष्ट और जब करते हैं दुख रूप में जाएगी अपमान हो तो किसी से आपका अपमान होकर के जब अपमान होगा तभी आपके नष्ट होंगे, नष्ट होंगे। समय घबराना चाहिए, समय का चिंतन बढ़ाना चाहिए। आज तक वही बात हो गई, थे और पहुंचे तो हुए, लेकिन दक्ष के आने लोग नहीं हुए। ब्रह्मा और शिव जब को देखा दक्ष ने कहा चलो कोई बात, मेरे दादाजी हैं। जब ब्रह्मा तो नहीं ये भी मेरे पिता कोई बात नहीं जाने दे, ये क्यों नहीं खड़ा? ये मेरे के समान है, ये खड़ा क्यों हुआ? ऐसे कहते हैं सभा में असभ्य लोगों को कौन है? सभ्य सभा में असभ्य को बुला कौन है? अब सब लोग लगे सोचने कि यहाँ में असभ्य। भैया एक जान लो, ऐसा संस्था है जो अधिकार पाने उसके अंदर अहंकार, चाहे छोटी पदवी पाए ना तो अभिमान एक राष्ट्रपति बन गया। बाबा कहते हैं कि अधिकार जब पावा किसी ने पूछा कि आप किस रहे हो? अरे कहीं को नहीं हो है और खड़ा हुआ तो कहें भाई अगर था तो आपने पुत्री का से क्यों कर दिया? जब नहीं जानते थे तो
आपने अपनी पुत्री का विवाह किया, भूलती आज मैं कितना बड़ा रखी है। यहाँ तक कह दिया कि मरकचन मतलब आंख वाला, जैसे बंदर सी आंख वाला, कैसे नंदी तमतमाकर हो गई, रुक जाओ। और जैसे ही चले, जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने उनको रोक दिया, चल जाओ, आप सामने देखो कौन है, वो मेरे ससुर जी है। ससुराल की गाली सुननी पड़ती है, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो ससुराल की गाली ना हो। अरे ये ससुराल मेरे ससुर जी है, वो गाली दे रहे हैं, पिता समान है, 2 मिनट बैठ जाओ, शांत रहो। तो दक्ष तो थोड़ी देर शांत रहे, लेकिन जब बात पे बात भोलेनाथ का अपमान करने लगे, तब नंदी हो गया और वो कहे निंदा सुनहि जे काना, होई पाप